सेठ के नाम संदेश जारी कर रहा हूं। जब किसी को लगे कि सेठ देश को अपनी जेब में रखने लगा है, तब राष्ट्र के नाम संदेश सुनना बंद कर दीजिए। सेठ के नाम संदेश सुनाना शुरू कर दीजिए। यह भारत है, इसकी महान जनता को कोई गोदी सेठ चवन्नी न समझे। आप चाहें तो अपने रेडियो चैनल पर सेठ की बात भी शुरू कर सकते हैं। अब उसी आजाद भारत में कुछ सेठ ऐसे हैं जो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने के नए नए तरीकों में हिस्सेदार बनते जा रहे हैं। मगर दो चार सेठ ऐसे होते हैं जो राजनीति के बेहद खास होते हैं। उन्हें हर चीज का ही ठेका मिल जाता है, जंगल से लेकर बंदरगाह, आसमान से लेकर जमीन तक का। ऐसे सेठ का सारा कारोबार आप देखेंगे कि सरकार की संपत्ति के आसपास घूमता है। उन सेठों की तरह नहीं है जो गली नुक्कड़ पर गर्मी सर्दी बरसात में हड्डियां गलाते हैं और बिजनेस करते हैं। ऐसे ही दो चार सेठों के लिए यह सेठ के नाम संदेश है। इनका बिजनेस सरकार की गोद में बैठकर होता है, इसलिए इन्हें आप गोदी सेठ कह सकते हैं। जैसे गोदी मीडिया होता है, वैसे ही भारत में गोदी सेठ आ गए। गोदी मीडिया में दो तरह के सेठ हैं। पहले प्रकार के वे सेठ हैं जो इस माध्यम में बहुत पहले से जमे हुए थे, लेकिन उन्हें गोदी मीडिया बनाया गया। गोदी मीडिया क्या करता है? जनता से सच्चाई छिपाता है और दिन रात आपको हिंदू मुसलमान के बीच विवाद में उलझाकर रखता है या इसी तरह के दूसरे विवादों में फंसाए रखता है। गोदी मीडिया पार्ट 2 लॉन्च होने जा रहा है। एंकरों की जगहें बदली जा रही हैं। आप देखेंगे एक एंकर यहां से वहां जा रहा है, वहां से यहां आ रहा है। नए गोदी सेठ लाए जा रहे हैं जो नए तरीके से गोदी मीडिया का काम करेंगे। आप सोचिए, अगर सेठ ही गोदी हो तो क्या उसका मीडिया गोदी मीडिया नहीं होगा? सोचिए, जिस सेठ का सारा काम सरकार से जुड़ा हो, कई तरह की सरकारों से जुड़ा हो, क्या वह सरकार से सवाल पूछ पाएगा? आपके लिए कौन पूछेगा, कौन बोलेगा? जब आपको लगेगा कि आपके लिए किसी को बोलना चाहिए, तब यह गोदी मीडिया पार्ट 2 क्या करेगा? विदेशों में भारत का नाम कैसे हो रहा है, डंका कैसे बज रहा है, इसकी कहानी बताकर आपको अपनी परेशानियों से दूर करेगा और उन्हें बंद कर देगा व्यापक जनता के बीच पहुंचने से। तो यह खेल होने जा रहा है। गोदी मीडिया पार्ट 2 में इसके लिए शरीफ एंकर लाए जाएंगे जिनके बोलने का तरीका कुछ और हो, वो इसी सिस्टम के पार्ट हों, मगर वो जनता के बीच ज्यादा बदनाम अभी नहीं हुए हैं। तो ऐसे लोगों के हाथ में ये कमान सौंपी जाएगी और गोदी मीडिया पार्ट 2 लॉन्च होगा। इसलिए बताना चाहता हूं कि दुनिया में भारत की क्या स्थिति है, इसके नाम पर एक तरह से आपको चांद दिखाकर आपसे निवाला छीन लिया जाएगा। तो इसी संदर्भ में आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं। यह किस्सा है जर्मनी का। अब आप समझ रहे हैं कुछ को? सोचिएगा, सभी कार खरीद सकें, इसलिए उस समय हिटलर की पार्टी ने एक बचत योजना बनाई जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों ने अपनी पूंजी लगा दी। लेकिन तब तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और हंगामा मच गया कि देश के लिए कुछ करना है, और वो कंपनी जो है वो कार की जगह सैनिक साजो सामान बनाने लग जाती है। 3 लाख लोगों को कार नहीं मिलती, उनकी पूंजी डूब जाती है। उस कंपनी में एक कामगार था जिसने बाद में अपना एक अनुभव बताया। 15,000 लोग बंधुआ मजदूरी करते थे। 350 लोग इसलिए मर गए कि उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की गई, यानी इंसान की वहां कोई कीमत नहीं। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा? उसने कहा कि उसे कारखाने में ही समझ में आया कि वो एक गुलाम है, तो केवल काम और काम कर सकता है किसी के इशारे पर। इसी समय गुलाम भारत के सेठ क्या कर रहे थे? उस इतिहास में जाएंगे तो आप सेठों पर गर्व करेंगे। हम केवल चंद बड़े सेठों के नाम जानते हैं जो मैं बताऊंगा, लेकिन उस वक्त देश भर के अनगिनत सेठों ने, कारोबारियों ने अपना बिजनेस दांव पर लगा दिया कि भारत आजाद हो, लोकतंत्र कायम हो। जमनालाल बजाज, वाडीलाल लल्लू भाई मेहता, सैमुअल एरन, लाला शंकर लाल भी सेठ ही थे। ब्रिटिश हुकूमत से लोहा ले लिया, सीधे कांग्रेस में शामिल हो गए, जो उस वक्त आजादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। इनमें से कोई भी सामान्य सेठ नहीं था। हमारे हीरो हैं ये लोग, हमारी आजादी की लड़ाई की विरासत हैं। इन्हें भी छापा पड़ने और बिजनेस डूब जाने का डर रहा होगा। इन सब सेठों के योगदान को आप ध्यान से देखिए, पता चलेगा कि कईयों ने अपनी दुकान जलाकर आजादी के आंदोलन को सींचा है। आज भी ऐसे कई सेठ हैं जो भारत को इन्हीं सपनों के साथ देखना चाहते हैं, आज भी, मगर वे डर गए हैं, डरा दिए गए हैं, इसलिए अब नहीं बोलते। आपको याद है एक बार राहुल बजाज ने अमित शाह से एक सवाल पूछ लिया, कितना हंगामा मच गया था, बड़ी खबर बन गई थी, क्योंकि अब पब्लिक में आपके सेठ सरकार से सवाल नहीं करते। इसलिए मुझे लगा कि सेठ के नाम संदेश जारी करना जरूरी है। आजादी की लड़ाई में हाथ और धन दोनों बटा दिए। बेंगलुरु के
हाजी उस्मान सेठ ने तो अपनी सारी पूंजी गांधी के आंदोलन को दे दी, आयात किया हुआ सारा सामान जला दिया। बाद में हाजी उस्मान की मौत किराए के मकान में हुई, लेकिन जब उनकी मैयत निकली तो इतने लोग शामिल हुए कि 5 किलोमीटर की लाइन बन गई। यह था सेठों के प्रति सम्मान, उनका आदर और उनका योगदान। तो जिस समय हिटलर की जर्मनी में सेठ उसके साथ मिलकर अपनी ही जनता को जला रहे थे, भारत में, गांधी के भारत में, सेठ अपना बिजनेस जलाकर लोगों के अंधेरे घरों में दिया जला रहे थे। है ना उनका शानदार इतिहास। मीडिया को सेठ ही चलाते हैं। जब सारा मीडिया 2-4 सेठों के हाथ में चला जाएगा, तब अभिव्यक्ति का मैदान छोटा हो जाएगा। कई लोग इस खेल की तुलना हर तरह के सेठ से करते हैं, मगर यह खेल इतना सरल नहीं है। पिछले 8 साल में कई नए मीडिया संस्थान आए, जैसे कैरवन, वायर, न्यूज लॉन्ड्री, स्क्रोल, आर्टिकल 14। ये भी मीडिया का काम करते हैं। क्या गोदी सेठ इनकी मदद कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये सरकार से सवाल करते हैं, झूठ का पर्दाफाश करते हैं। इसलिए गोदी सेठ का निवेश केवल धंधे के उसूल की तरह किया जाने वाला निवेश नहीं है। कि गोदी सेठ क्यों गोदी सेठ है, आप ही बेहतर बता सकते हैं कि यह सेठ किसका है, मतलब खुद बना है या किसी का एजेंट है। गोदी सेठ के पास दौलत बहुत है, ताकत बहुत है, मगर याद रखना चाहिए सभी को, गोदी सेठ को भी, कि यह भारत है। इसकी महान जनता को कोई गोदी सेठ चवन्नी ना समझे, उसके स्वाभिमान से ना खेले, वरना वो अपनी जेब से केवल एक एक चवन्नी निकाल कर रख देगी तो दौलत का ऐसा पहाड़ बन जाएगा और उसके सामने सेठ की सारी दौलत चवन्नी हो जाएगी। महान भारत की महान जनता का सामर्थ्य दुनिया के किसी भी नंबर के 2 नंबरी सेठ से बड़ा है। हमें आजादी की लड़ाई का हिस्सा होना पड़ेगा। यह हमारे व्यापारी वर्ग का शानदार इतिहास है। एक छोटा सा किस्सा और। 1937 में कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकार बनाई। इसी से जुड़ा जीडी बिरला का एक प्रसंग है। तब जीडी बिरला ने अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारियों से कहा था कि कांग्रेस केवल संविधान के हिसाब से काम करने नहीं आ रही, बल्कि आजादी के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार में आ रही है। अगर सरकार संवैधानिक सुधार नहीं करती है तो भारत सीधी कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाएगा, यानी आजादी के आंदोलन के लिए। इसका मतलब तो यही था कि जनता अहिंसक रूप से सरकार की बात मानने से इनकार कर देगी, सिविल नाफरमानी कर देगी। यह हमारा इतिहास है। वक्त फिल्म में एक चिनॉय सेठ हुआ करता था, लेकिन अब वो गोदी सेठ में बदल गया है। इसलिए आज का वीडियो बनाना पड़ा, बताने के लिए कि गोदी सेठ भारत की जनता को चवन्नी ना समझे। मीडिया और पत्रकार बिक सकते हैं, लेकिन जनता को कोई नहीं खरीद सकता। क्या दिन थे जब हमारे सेठ अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव डालते थे कि जनता का दमन मत कीजिए, कांग्रेस और प्रेस से बैन हटा दीजिए, मगर अपने बिजनेस को इसके लिए उन्होंने खतरे में डाल दिया। मगर आज हम कहां पहुंच रहे हैं, यही याद दिलाने के लिए था सेठ के नाम संदेश। गोदी चैनल देखना बंद कर दीजिए। बिना मेहनत के, बिना समय लगाए, बिना किसी खर्चे के आप अपने प्यारे देश के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार।